हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज कार्तिक मास के उपलक्ष्य पर हम दैनिक कार्तिक कथा आपके लिए लेकर के आए हैं। आज कार्तिक मास का पहला दिन है और आज की कथा का विषय है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, उसका 9वां अध्याय का पहला, दूसरा तथा तीसरा श्लोक। और इसका विषय है माता यशोदा कृष्ण के लिए माखन मथती हैं। अब श्लोकों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको इस दामोदर लीला के विषय में परिचय देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण क्या है? माखन चोर है और अपने घर से ज्यादा उन्हें गांव में अन्य गोपियों का माखन चुराने में मजा आता है। और गोपियां जा करके यशोदा मैया को अपनी व्यथा सुनाती हैं कि देखिए आपका लल्ला हमें कितना परेशान करता है, हमारे घर में आकर के माखन चोरी करता है। और क्या कहती है? यदि स्वयं खाए तो अच्छी बात है, परंतु वह सारा माखन स्वयं भी नहीं खाता, वो फैलाता अधिक है। यही नहीं, वो दूध और दही की मटकियां भी फोड़ता है, हमारे बच्चों को खोल देता है। तो हम प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि कैसे सहें? अब हमसे सहन नहीं होता। हमने तो सोच लिया है कि हम ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। और ये शिकायत तो यशोदा मैया को प्रतिदिन ही सुनने को मिलती थी। फिर उन्होंने एक बार सोचा, क्या ऐसा तो नहीं कि जो माखन हमारे घर में बनता है वह माखन लाला को पसंद नहीं है? शायद वह खट्टा होता है। जो दासियां लाला के लिए माखन बनाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जले हुए दूध से बनाती है और इसीलिए कान्हा को घर का माखन अच्छा न लग के उसे अन्य गोपियों के घर माखन चुरा कर खाना पड़ता है। तो आज मैं स्वयं अपने हाथों से कान्हा के लिए माखन निकालूंगी और वह मीठा मीठा माखन उसे अवश्य अच्छा लगेगा और फिर उसे दूसरों के घर में चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब ये जो दामोदर लीला भगवान ने प्रकट की थी, यह दीपावली के दिन की। तो दीपावली का त्योहार था। घर के सभी सेवक सेविकाएं अन्य घरेलू कामों में व्यस्त थे और माता यशोदा ने क्या किया? नंद बाबा की 9 लाख गायों में से केवल कुछ 7-8 गाय ही थी जिनका दूध जो था वह विशेष था, क्योंकि वे गायें एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास खाती थी। और इन गायों के नाम इस प्रकार से हैं: मंगला, गंगा, पिशंगी इत्यादि। इन्हें कहते हैं पद्मगंधा गाय। तो यह विशेष दूध माता ने लिया और इसी दूध से दही बनाई और उसे स्वयं अब मथने बैठी। और दही मंथन करते समय माता यशोदा लाला के प्रेम में तन्मय होकर के गीत गाने लगी। और ये भी विशेष प्रकार के गीत जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। आगे और भी हम जानेंगे इस बारे में। तो जब माता भगवान की लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी, तो जो मथनी थी वह मृदंग का कार्य कर रही थी और माता की चूड़ियां करताल का कार्य कर रही थी। आप देखते हैं ना, जब हम संकीर्तन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? मृदंग और करताल। तो एक प्रकार से हम देखें तो माता संकीर्तन कर रही थी और वैष्णव आचार्य बताते हैं कि मथनी की जो आवाज थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उससे मृदंग का दिक तान निकल रहा है, जिसका भाव यह है कि जो श्री श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, उनका स्मरण नहीं करता, उसका जीवन पशु के समान है और उससे धिक्कार है। तो मैया भाव विभोर होकर के गा रही है और कान्हा के लिए माखन मथ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है मैया यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। ये इसके पहले 3 श्लोक हैं जो हम आज की वीडियो में करेंगे। यह श्लोक इस प्रकार से है: श्री शुक उवाच एकता गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रुः राजवाकर्षम भुज चलत कंकण कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा
कि सभी दासियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त हैं, तो उन्होंने स्वयं दही मथना शुरू कर दिया। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगे। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे, माता यशोदा मथनी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। अब श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पर आधारित हम इन श्लोकों का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह तो हमने आपको बताया ही कि जो दामोदर लीला हुई थी वह दीपावली के दिन हुई थी, और कहा जाता है नंद महाराज की सभी गायों में से जो सुगंधित घास खाती थी, जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था, और माता यशोदा ने इन्हीं गायों से दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहा। ठीक है, तो ये हम भूमिका में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माता यशोदा दही मथते समय कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण करना चाहता है तो वह उसे स्वयं कविता में लिख दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। इससे क्या होता था, वो गीत गाते हुए ही उस बात को वो मनुष्य लगातार याद रख सकता है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि माता यशोदा जो है वह कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी। तभी वे कृष्ण की सारी बाल लीलाएं, जैसे पूतना का उद्धार, शकटासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार इत्यादि, तो इन सभी लीलाओं को उन्होंने कविता में ढाल दिया था और दही मथते समय वे उन्हीं गीतों को गाती जा रही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यशोदा मैया अत्यंत कृष्णा भावना भावित थी और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें भी उनके समान कृष्ण भगवान को किसी भी पल नहीं भूलना चाहिए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गुरु परंपरा में वैष्णवाचार्य हैं, वे कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को गांव की महिलाओं द्वारा गीतों में ढालकर बनाए गए और उनके द्वारा एकत्र किए गए गीतों के बारे में सोचते हुए माता यशोदा ने कृष्ण को देखने की अपनी लालसा को शांत करने के लिए जो दूसरे कमरे में सो रहे थे उन गीतों को गाना शुरू कर दिया। अब जो गांव में गोपियां थी वे भी आकर यशोदा मैया को कृष्ण की लीलाएं बताया करती थी और वे भी उन गीतों के द्वारा कृष्ण का सदैव स्मरण करती थी। तो माता यशोदा जब दही मथ रही थी तब कृष्ण लल्ला तो दूसरे कमरे में सो रहे थे और माता यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो एक क्षण भर भी कृष्ण से दूर नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए कृष्ण को अपनी आंखों के सामने देखने की लालसा को शांत करने के लिए वे लगातार इन गीतों को गा रही थी। तो हमारे लिए इससे क्या सीख है कि यदि हम भी 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं तो हम भी वैष्णव गीतों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। हमें यशोदा मैया के पद चिन्हों पर चलना होगा। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कोई भी मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो उसे माता यशोदा का चिंतन करना चाहिए। और किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, यह श्लोक कृष्ण की आदर्श माता को उनके स्नेह, रूप और गुणों के साथ प्रस्तुत करता है। तो ये जो तीसरा श्लोक है जिसमें माता के विषय में बताया गया है, तो यह श्लोक यशोदा मैया को एक आदर्श माता के रूप में प्रस्तुत करता है और जो भी वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं उनके लिए माता यशोदा का यह स्नेह, यह रूप और गुण, उन्हें इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। आतसी वृक्ष के रेशों से बना उनका वस्त्र शौमम, जो कि केसरिया पीला है, और एक वैष्णव ग्रंथ क्रम दीपिका के अनुसार माता यशोदा का चेहरा सांवला था। उन्होंने, जैसा कि हमने पढ़ा कि उन्होंने केसरिया पीली साड़ी पहनी थी, उन्होंने एक कमरबंद पहना हुआ था, उनके चौड़े कूल्हे, हिलती हुई भौहें,
उनके सभी अंगों की सुंदरता का संकेत दे रहे हैं। मंथन से थकी हुई उनकी भुजाएं, उनमें हिलती हुई चूड़ियां, उनका पसीने से तार चेहरा ये चमक रहे थे। उनके बालों से, जो बारिश के बादल की तरह काले थे, बारिश की बूंदों की तरह मालती के फूल बालों से, उनके बालों से गिर रहे थे। तो ये जो माता यशोदा का विवरण है, यह उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आदर्श माता के रूप में प्रस्तुत करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम या साख्य या दास किसी भी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी नकल नहीं करनी, उनके गुणों से प्रेरित होकर अपने अंदर उन गुणों को विकसित करना है। और इस श्लोक के द्वारा मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए हमें इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। हम आज की चर्चा को यही पूर्ण करते हैं। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 4, 5 और 6। कृष्ण दूध मांगते हैं, लेकिन जब दूध पीते हुए बाधा आती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।